प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है टॉम एंड जेरी और गोस्ट। चलें स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। रात का वक्त था और टॉम एंड जेरी एक पुराने खाली मकान में खेल रहे थे। ये मकान इनके मोहल्ले के सबसे पुराने मकानात में से था। दोनों खेलने में मगन थे, लेकिन अचानक एक पुरस्कार आवाज ने इनका ध्यान खींच लिया। दोनों ने सोचा कि शायद इनकी शरारत का नतीजा है, लेकिन आवाज में कुछ अजीब ज़रर था। टॉम को जेरी की शरारतें तो हमेशा बर्दाश्त करनी पड़ती थीं, लेकिन इस मकान में इसे कुछ अलग सा महसूस होने लगा। जेरी को भी महसूस हुआ कि कोई इनके पीछे है। दोनों ने आसपास का जायजा लिया, लेकिन इन्हें कुछ नजर नहीं आया। वो खौफजदा हो गए, लेकिन जेरी ने हमेशा की तरह टॉम को तंग करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने खौफ को छुपा सके। अचानक टॉम और जेरी को एक पुराना आईना नजर आया, जिसमें एक धुंधली सी शक्ल जाहिर हुई। ये कोई और नहीं बल्कि एक भूत था। भूत ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरे घर में खेलने आए हो? टॉम फौरन डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन जेरी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और भूत को चकमा देने का फैसला किया। भूत ने शरारत शुरू कर दी। वो मुख्तलिफ जगहों से नमूदार होता, एक लम्हे में दीवार से गुजरता और दूसरे लम्हे में छत पर नमूदार हो जाता। टॉम हर बार भागने की कोशिश करता, लेकिन जेरी अपनी चालाकियों से बचाता। भूत ने कहा, अगर तुम इस मकान से जाना चाहते हो। भूत ने टॉम और जेरी को चैलेंज दिया कि अगर वो इस मकान से निकलना चाहते हैं तो इन्हें 3 राजों को हल करना होगा। ये राज मकान के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपे हुए थे और हर राज के साथ एक खतरा भी जुड़ा था। टॉम ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन जेरी ने कहा, चैलेंज कबूल है। टॉम और जेरी ने पहले राज की तलाश शुरू की। इन्हें एक पुरानी अलमारी मिली जो बहुत पुरस्कार नजर आ रही थी। जेरी ने अपनी चालाकी से अलमारी का ताला खोला, लेकिन अंदर से खौफनाक साए नमूदार हो गए। टॉम डरकर चीखा, लेकिन जेरी ने इसे बहादुरी से संभाला और अलमारी के अंदर छुपे पहले राज को दरियाफ्त किया। जब टॉम और जेरी ने पहला राज हासिल किया तो भूत फिर नमूदार हुआ और धमकी देते हुए कहा, क्या तुम दोनों ने हल कर लिया मेरा पहला सवाल? लेकिन अगले 2 राज तुम्हें हारने पर मजबूर कर देंगे। टॉम की टांगें कांपने लगीं, लेकिन जेरी ने भूत की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अगले राज की तलाश जारी रखी। टॉम और जेरी दूसरे राज की तलाश में मकान के ज़ेरे ज़मीन तहखाने में पहुंचे। यहाँ माहौल बहुत तारीक और सर्द था। दोनों ने महसूस किया कोई साया इनका पीछा कर रहा है। अचानक एक बड़ा चूहा सामने आया जो तहखाने का मुहाफिज था। जेरी ने अपनी चालाकी से इसे चकमा दिया और दूसरे राज तक पहुंच गए। भूत ने इस बार सायों का खेल शुरू किया। टॉम और जेरी को रोशनी और सायों के दरमियान अपना रास्ता बनाना था। हर जगह साए हरकत कर रहे थे और टॉम कई बार इन सायों के जाल में फंसा, लेकिन जेरी ने इसे संभाला और चालाकी से तमाम सायों को चकमा देकर दूसरी मुश्किल हल की। जब टॉम और जेरी ने दूसरा राज भी हासिल कर लिया तो भूत को एहसास हुआ कि दोनों इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। भूत ने सोचा कि इन्हें मज़ीद मुश्किल में डालने के लिए अगले राज को छुपाना होगा। टॉम और जेरी अब तीसरे राज की तलाश में पुरानी सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। सीढ़ियों के आसपास चिमगादड़ें उड़ रही थीं, जो इन्हें डरा रही थीं। टॉम का खौफ बढ़ता जा रहा था,
लेकिन जेरी ने सीढ़ियों से बचते हुए चमगादड़ों का सामना किया और सीढ़ियों के नीचे एक पुरानी किताब तलाश की। जेरी ने पुरानी किताब को खोला और इसमें छुपा तीसरा राज दरियाफ्त किया। ये राज भूत के बारे में था, जो एक जादूगर की मखलूक था और इसे हमेशा के लिए ख़त्म करने का तरीका भी इसी किताब में लिखा था। भूत ने फौरन हमला किया जब इसे पता चला कि टॉम और जेरी ने तीसरा राज भी हासिल कर लिया है। वो पूरे मकान में भटकने लगा और टॉम और जेरी पर मुख्तलिफ जादुई वार करने लगा, मगर जेरी ने जल्दी से किताब में लिखा हुआ जादुई मंत्र पढ़ा और भूत को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। टॉम और जेरी को भूत के साथ आखिरी मार्का लड़ना था। भूत ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, लेकिन जेरी ने जादुई किताब की मदद से भूत को कमज़ोर कर दिया। टॉम ने भी आखिरकार अपनी बहादुरी दिखाई और भूत को पकड़ने के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। बिल आखिर जेरी ने जादुई मंत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा और भूत हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मकान में फिर से अमन कायम हो गया और टॉम और जेरी ने अपनी जीत का जश्न मनाया। टॉम और जेरी ने जब भूत को शिकस्त दी तो इन्हें एहसास हुआ कि ये मकान कभी जादुई कुव्वतों का मरकज़ था और भूत इसी जादू की पैदावार था। मकान की दीवारों पर पुरानी तहरीरें थीं जिन्होंने इसकी तारीख को बयान किया। टॉम और जेरी ने मकान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस आए। इन्होंने सोचा कि अब वो सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन मकान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। टॉम और जेरी को एहसास हुआ कि मकान की जादुई कुव्वतें अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। मकान के कुछ हिस्से अब भी जादुई थे और वहाँ छुपे हुए राज अभी तक खुलने बाकी थे। टॉम और जेरी ने एक जादुई फूल देखा जो कि मकान के सहन में उगा हुआ था। ये फूल एक ख़ास जादुई ताकत रखता था, जिससे इस्तेमाल करके मकान की मुकम्मल तबाही को रोका जा सकता था, लेकिन फूल तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। फूल को हासिल करने के लिए टॉम और जेरी को एक पुरस्कार जंगल में जाना था जो मकान के पीछे था। ये जंगल निहायत खौफनाक था और उसमें छुपे हुए जानवर और जादुई मखलूक़ात थे। टॉम और जेरी का सामना जंगल के मुहाफिज से हुआ जो कि एक बड़ा दरख्त था। दरख्त ने इन्हें आगे जाने से रोक दिया और कहा कि अगर वो जंगल में दाखिल होना चाहते हैं तो इन्हें एक मुश्किल पहेली हल करनी होगी। जेरी ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और पहेली का सही जवाब दिया। दरख्त ने इन्हें रास्ता दिया और वो जंगल के अंदर दाखिल हो गए। जंगल के अंदर इन्हें एक जादुई चश्मा मिला जिसका पानी फूल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी था। जब टॉम और जेरी जादुई चश्मे के करीब पहुंचे तो एक बड़ा सांप इनका रास्ता रोके खड़ा था। ये सांप चश्मे का मुहाफिज था और किसी को भी इसके करीब आने नहीं देता था। सांप ने धड़ाते हुए कहा, है अगर तुम इस चश्मे का पानी चाहते हो तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। जेरी ने अपनी चालाकी और हाजिर दिमागी से सांप को बहकाया और सांप के हमले से बचते हुए पानी का कुछ हिस्सा हासिल कर लिया। चश्मे का पानी हासिल करने के बाद टॉम और जेरी जादुई फूल की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही वो इसके करीब पहुंचे फूल ने एक तलस्माती चमक पैदा की। वो दोनों हैरान थे कि ये फूल इतना अहम क्यों है। जेरी ने किताब की मदद से जाना कि ये फूल किसी ज़माने में एक अजीम जादूगर की मलकियत था और इसे तोड़ना ख़तरनाक हो सकता था। फूल के अंदर एक और राज छुपा हुआ था जो मकान की तबाही को रोकने की कुंजी था। जेरी ने टॉम के साथ मिलकर फूल का राज खोला और एक छोटा सा क्रिस्टल बरामद किया। ये क्रिस्टल जादुई कुव्वतों का मरकज़ था जिसे भूत ने कैद कर रखा था। क्रिस्टल हासिल करने के बाद टॉम और जेरी वापस मकान की तरफ रवाना हुए। जब वो मकान में वापस आए
तो इन्होंने देखा कि मकान की दीवारों पर मुख्तलिफ जादुई निशान बने हुए हैं। इन निशानात को समझना और इनका इस्तेमाल करके मकान की जादुई ताकतों को हमेशा के लिए ख़त्म करना और इनका अगला चैलेंज था। जब टॉम और जेरी दीवारों के निशानात का जायज़ा ले रहे थे तो भूत का आखिरी हमला शुरू हो गया। भूत ने मकान की तमाम जादुई कुव्वतों को अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू किया और पूरे मकान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब मकान की हर चीज़ इनके खिलाफ थी। जेरी ने फ़ौरन समझा कि अब वक्त है कि वो जादुई क्रिस्टल को इस्तेमाल करे। इसने टॉम को हिदायत दी कि वो दीवारों पर बने निशानात के करीब जाकर इन्हें फ़ाल करे, जबकि वो क्रिस्टल का इस्तेमाल करके भूत की कुव्वतों को कमज़ोर करेगा। जैसे ही जेरी ने क्रिस्टल को जादुई निशानात के करीब ले जाकर फ़ाल किया, क्रिस्टल से एक चमकदार रोशनी फूटने लगी। इस रोशनी ने मकान की जादुई ताकतों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया और भूत की गिरफ्त टूटने लगी। भूत की ताकतें रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होने लगीं और वो गुस्से में चीखने लगा। इसने आखिरी बार टॉम और जेरी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जेरी ने क्रिस्टल को मुकम्मल तौर पर चार्ज करके भूत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। भूत के ख़त्म होने के बाद मकान में मुकम्मल सुकून छा गया। जादुई निशान भी ख़त्म हो गए और मकान की एक आम जगह की तरह नज़र आने लगा। टॉम और जेरी ने सुख का सांस लिया। टॉम और जेरी ने अपनी जीत का जश्न मनाने का फैसला किया। वो दोनों खुशी खुशी वापस अपने घर रवाना हो गए। जेरी ने अपनी चालाकियों की तारीफ करते हुए टॉम को कहा, देखा तुमने, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं थी। वापसी के दौरान टॉम और जेरी ने अपने दीगर दोस्तों को इस वाक़ये के बारे में बताया। सब ने इनकी बहादुरी, हाजिर दिमागी की तारीफ की। टॉम ने जेरी का शुक्रिया अदा किया कि इसने मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया। जैसे ही टॉम और जेरी घर वापस पहुंचे, इन्होंने सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन जेरी ने इन्हें एक नई परेशानी की पेशेनगोई की और कहा, मुझे लगता है कि हमें अभी और मज़ीद जादुई ताकतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक रात जेरी ने ख्वाब में देखा कि मकान के नीचे कोई और राज छुपा हुआ है। इसने टॉम को इस बारे में बताया और दोनों ने फैसला किया कि वापस जाकर मकान के ज़ेर ज़मीन हिस्से की तफ्तीश करेंगे। मकान के नीचे जाने पर इन्हें एक नया दुश्मन मिला। ये एक जादुई मखलूक थी जो भूत की मातहती में काम कर रही थी और अब इसने टॉम और जेरी के खिलाफ अपनी जंग छेड़ दी। जादुई मखलूक ने मकान की दीवारों को दोबारा मुतहरिक कर दिया और टॉम और जेरी को जादुई जंग में उलझा दिया। जेरी ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और मखलूक को धोखा देकर अपने मकसद की तरफ बढ़ा। जेरी ने मखलूक को शिकस्त देने के लिए एक जादुई हिकमत अमली अपनाई। इसने क्रिस्टल को दोबारा फाल किया और मकान की दीवारों को इनकी असल हालत में लाने के लिए एक नया मंत्र पढ़ा। बिल आखिर जेरी की चालाकी और टॉम की बहादुरी के बाइस वो मखलूक शिकस्त खा गई। मकान में फिर से सुकून हो गया और दोनों दोस्त खुशी खुशी वापस घर आए। टॉम और जेरी ने एक तवील और थका देने वाली मुहिम को मुकम्मल किया था। वो अपने घर वापस पहुंचे और सोचा कि अब कुछ दिन सुकून के साथ गुजारेंगे, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे, इन्होंने दरवाजे के नीचे से एक पुरस्कार खत पाया। ये खत किसी जादूगर का था जिसने इन्हें मज़ीद चैलेंजेस के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। खत में लिखा था, ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ, तुम्हारी मुहिम अभी बाकी है। टॉम डर गया, लेकिन जेरी ने कहा, हमें तैयार रहना होगा, ये जादूगर आसानी से नहीं मानेगा। टॉम और जेरी ने अपनी नई मुहिम के लिए तैयारी शुरू कर दी। इन्होंने पुरानी किताबों और जादुई क्रिस्टल का जायज़ा लिया ताकि अगले चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हों। जेरी ने अपने दीगर दोस्तों को भी इस मुहिम में शामिल करने का फैसला किया। सबने मिलकर एक नई हिकमत अमली बनाई ताकि जादूगर की चालों का सामना किया जा सके। खत के मुताबिक जादूगर की मुमलिकत किसी दूसरे जहान में वाक़या थी। वहां पहुंचने के लिए इन्हें एक जादुई दरवाजे की तलाश करनी थी। टॉम और जेरी ने अपने दोस्तों के साथ इस दरवाजे की तलाश में निकले। एक प्रोसार गार के अंदर इन्हें वो दरवाज़ा मिला
जो जादूगर की मुमलिकत की तरफ जाता था। दरवाज़ा खुलने के लिए इन्हें एक कदीम मंत्र की ज़रूरत थी। जेरी ने किताब की मदद से मंत्र पढ़ा और दरवाज़ा खुल गया। इसके पीछे एक पुरस्कार और जादुई दुनिया थी जहां नए चैलेंजेस और ख़तरात इनका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो जादूगर की मुमलिकत में दाखिल हुए तो इन्हें जादूगर का महल नज़र आ गया। ये महल खतरात से भरा हुआ था और इसके अंदर जादूगर अपनी तमाम तर ताकतों के साथ इनका इंतज़ार कर रहा था। टॉम और जेरी और इनके दोस्तों ने जादूगर से मुकाबला किया। जादूगर की ताकतें बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन जेरी की चालाकी और टॉम की बहादुरी ने आखिरकार इन्हें फतह दिलाई। जैसे ही टॉम, जेरी और इनके दोस्तों ने जादूगर को शिकस्त दी, जादूगर अचानक गायब हो गया। सबने सोचा कि जादूगर का खात्मा था, मगर जेरी ने महसूस किया कि कुछ गलत है। वो समझ गया कि जादूगर ने अपनी असल ताकतें छुपा रखी थीं और वो दोबारा किसी नई चाल में फंसाने के लिए आएगा। जब जादूगर गायब हुआ तो महल की दीवारों पर एक कदीम तहरीर जाहिर हुई जिसमें बताया गया कि जादूगर अपनी असल ताकत किसी जादुई आईने में छुपा कर रखा हुआ था। टॉम और जेरी ने फौरन आईने की तलाश शुरू की ताकि इसको तबाह कर सकें और जादूगर की कुव्वतें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। महल के अंदर एक गहरी सुरंग के आखिर में वो आईना मिला, मगर जैसे ही टॉम ने आईना को छुआ वो एक तलस्माती जाल में फंस गया। जेरी ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए इस जाल को तोड़ा और आईने के करीब पहुंचा, मगर आईने के करीब पहुंचना इतना आसान नहीं था। आईने की हिफाजत एक पुरस्कार मखलूक कर रही थी। ये मखलूक जादुई ताकतों से भरी हुई थी और इसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल था। जेरी ने अपनी अक्ल और चालाकी से मखलूक को धोखा दिया, जबकि टॉम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया ताकि वो आईने तक पहुंच सके। जब जेरी ने आईने का राज खोला तो इसमें जादूगर की असल ताकतों का राज छुपा हुआ था। जादूगर की तमाम तर ताकतें इस आईने के अंदर बंद थीं और इसको तोड़ने से जादूगर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता था। टॉम और जेरी ने अपने दोस्तों की मदद से आईने को तोड़ने का मंसूबा बनाया। जैसे ही आईना टूटा, जादूगर की तमाम तर ताकतें ख़त्म हो गईं और महल के अंदर एक ज़बरदस्त झटका लगा। हर तरफ चमकदार रोशनी फैल गई और जादूगर की कुव्वतें हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं। आईना टूटते ही जादूगर का महल भी टूटना शुरू हो गया। सबको जल्दी से महल से बाहर निकलना था, वरना वो सब भी मलबे तले दब सकते थे। जेरी ने सबको महफूज रास्ता दिखाया और वो सब एक दूसरे की मदद करते हुए महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। महल के तबाह होने के बाद टॉम और जेरी ने देखा कि वो एक नई जादुई दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, जहां नए इसरार और चैलेंजेस इनका इंतज़ार कर रहे थे। ये दुनिया खूबसूरत थी, मगर इसमें भी कई खतरात छुपे हुए थे। इस नई दुनिया में टॉम और जेरी की मुलाकात कई जादुई मखलूक़ात से हुई जो इनकी मदद करना चाहती थीं। इन मखलूक़ात ने इन्हें खबरदार किया कि अभी भी कुछ ताकतें बाकी हैं जो जादूगर से वफादार हैं और उनका मुकाबला करना ज़रूरी होगा। टॉम और जेरी ने इन मखलूक़ात की मदद से अपने आखिरी मंसूबे को अमली जामा पहनाना शुरू किया। जादुई दुनिया के ख़तरात का सामना करते हुए इन्होंने अपनी अक्ल और बहादुरी का मुजाहिरा किया और बिल आखिर जादूगर के बच जाने वाले वफादारों को भी शिकस्त दी। आखिरकार जादूगर की तमाम ताकतें ख़त्म हो गईं और नई दुनिया में अमन हो गया। टॉम और जेरी की बहादुरी और दोस्ती की बदौलत सब कुछ थे। इन्होंने मिलकर जश्न मनाया और अपनी कामयाबी का लुत्फ़ उठाया। सब कुछ ठीक हो गया। टॉम और जेरी को अपने घर की याद आने लगी। वो वापस अपनी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढने लगे। जादुई मखलूक़ात ने इन्हें एक जादुई दरवाज़ा दिखाया जो इन्हें वापस इनकी दुनिया में ले जा सकता था। टॉम और जेरी ने अपनी नई जादुई दुनिया में बनाए गए दोस्तों को अलविदा कहा और दरवाजे के ज़रिए अपनी दुनिया की तरफ रवाना हुए। इनके दोस्तों ने इन्हें यादगार तोहफे दिए और कहा कि अगर कभी ज़रूरत हो तो वो दोबारा यहाँ आ सकते हैं। जब वो दरवाजे से गुजरे तो वो अपने पुराने घर में पहुँच गए। सब कुछ वैसा ही था जैसा इन्होंने छोड़ा था, लेकिन अब वो बहुत से जादुई तजुर्बात और यादों के साथ वापस आए थे। घर वापस पहुंचकर
टॉम और जेरी ने सुकून का सांस लिया। जेरी ने कहा, हमने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। टॉम ने भी इस बात से इत्तेफाक किया और दोनों ने आराम करने का फैसला किया। लेकिन जेरी को महसूस हुआ कि शायद इनकी आखिरी मुहिम नहीं होगी। वो हंसकर टॉम से बोला, शायद हमें एक और एडवेंचर के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि दुनिया में हमेशा कुछ नया होता है। टॉम और जेरी ने सोचा कि अब भी कोई नया चैलेंज आएगा, वो इनका सामना मिलकर करेंगे। इनकी दोस्ती और बहादुरी ने इन्हें यह यकीन दिलाया कि वो हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। अब जबकि सब कुछ ठीक था, टॉम ने एक लंबी नींद लेने का फैसला किया, जबकि जेरी ने मज़ीद किताबें पढ़ने और जादुई दुनिया के बारे में सीखने का सोचा। दोनों दोस्तों को मालूम था कि इनका अगला एडवेंचर भी दिलचस्प होगा। लेकिन जैसे ही जेरी ने अपनी किताब में गर्क हुआ, इसे जादूगर की मुमलकत के बारे में एक आखिरी राज मिला। इसने सोचा कि शायद ये वही चैलेंज हो जो दोबारा इनका पीछे करने वाला था। जेरी ने फौरन टॉम को जगाया और इसे नए राज के बारे में बताया। वो दोनों तैयार होने लगे ताकि अगली मुहिम के लिए तैयार हों। लेकिन अब वो जानते थे इस बार वो और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने वाले हैं। टॉम और जेरी की दोस्ती ने हर चैलेंज को कामयाबी से पार किया था। दोनों को यकीन था जब तक वो एक दूसरे का साथ देंगे, दुनिया की कोई भी जादुई ताकत इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती।